He notices how people become kinder, calmer and more caring toward one another. वो क्या देखते हैं कि कैसे एक इंसान एक दूसरे के प्रति उनका काइंडनेस बढ़ जाता है, प्यार बढ़ जाता है, राइट? कि जिंदगी में सब कुछ हम कर सकते हैं, वेल्थ, घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ होगा, बट अगर आप फिजिकली स्ट्रांग खड़े नहीं हो पाओगे ना, उस वक्त आपको रियलाइज होगा कि ये मैंने क्या किया है। अगर आपको अगर आपकी आदत है, आप अगर कुछ ड्रिंक्स, सिगरेट्स ये सब कंज्यूम करते हो, प्लीज डोंट डू दैट। ही और शी फील्स आइसोलेटेड, उनको बहुत ही लोनलीनेस होता है, वो बहुत ही लोनली फील करते हैं, उनके पास कोई इंसान खड़ा नहीं होता, उनको वक्त गुजारना पड़ता है पूरा पूरा अकेले। उनके पास वो सिर्फ खुद खड़े होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ वो खुद ही कर सकते हैं खुद को सपोर्ट। मैं कितना बोल लूं ना कि हाँ मैं हूं आपके साथ, मैं हूं, बट वो जो दर्द उनको हो रहा है, जो वो फील कर रहे हैं, वो हम नहीं फील कर सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी रिसेंटली ना मैंने अपनी मम्मा को 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट करवा के, मैंने उनको 3 बार डिस्चार्ज करवा के वापस लाया है ना। मैं आपको बता नहीं सकती वो इतना बुरा फेज था मेरी जिंदगी का। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी वापस वो फेज कभी आए। जब भी मैं जाती थी ना हॉस्पिटल, तो मैं क्या देखती थी ना कि वहां पे पूरी इन्वायरमेंट नेगेटिव इन्वायरमेंट है। मुझे ये एंटीसेप्टिक की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती, और द एयर कंडीशनिंग सेट ऑन हाई ऑल नाइट। और होता है ना कि हॉस्पिटल में क्या होता है, गर्मी का मौसम रहता है, नहीं हर जगह एसी होता है, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं ना, एसी का टेम्परेचर पूरा हाई, एकदम ठंड कर देते हैं, पूरा पूरा एनवायरनमेंट एकदम ठंडा ठंडा रहता है अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर रैप्सडी बुक की हमारी पोएम विच इज व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कोई ये क्यों बोलेगा कि उनको हॉस्पिटल पसंद है। जवाब मिलेगा आपको। इस पोएम में हम देखेंगे कि कैसे कोई इंसान जब हॉस्पिटल जाता है, ही और शी फील्स आइसोलेटेड, उनको बहुत ही लोनलीनेस होता है, वो बहुत ही लोनली फील करते हैं, उनके पास कोई इंसान खड़ा नहीं होता, उनको वक्त गुजारना पड़ता है पूरा पूरा अकेले। हाँ, हम अगर हमारे कोई अगर रिश्तेदार, दोस्त यार, भाई बहन, दादा दादी अगर कोई एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो हम उनको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, राइट? फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, हम उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बट हम वो फील नहीं कर सकते जो वो फील कर रहे हैं उस बेड पर, राइट? उनको क्या लगता है ना कि जो फुटस्टेप्स मैंने घर से हॉस्पिटल तक ली थी, क्या पता वो फुटस्टेप्स मेरी हॉस्पिटल से घर तक वापस ना जाए। तो उन्हें क्या लगता है, वो ना डेज काउंट करते हैं, वो सोचते हैं यार इतना दिन बचा है मेरे पास, वो कैलकुलेशन करते हैं मैं कितना दिन जिंदा रह पाऊंगी या रह पाऊंगा, मुझे क्या हो गया है, मैं वापस जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, मैं ये चेहरा वापस देख पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। तो ये सब कुछ होता है ना एक पेशेंट के दिमाग में। बट हमारे पोएट यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि कैसे एक इंसान जब इस सिचुएशन में होता है, उसके पास कोई नहीं होता उसको फिजिकली सपोर्ट करने के लिए, उसे खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसके पास हाँ सब है आसपास, भाई बहन, दोस्त यार, चाचा चाची, मम्मी पापा सब है, बट उसे लगता है कि उसके पास उस वक्त सेल्फ खड़े रहने के बजाय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसीजन, उनके पास वो सिर्फ खुद खड़े होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ वो खुद ही कर सकते हैं खुद को सपोर्ट। मैं कितना बोल लूं ना कि हाँ मैं हूं आपके साथ, मैं हूं, बट वो जो दर्द उनको हो रहा है, जो वो फील कर रहे हैं, वो हम नहीं फील कर सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी रिसेंटली ना मैंने अपनी मम्मा को 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट करवा के, मैंने उनको 3 बार डिस्चार्ज करवा के वापस लाया है ना। मैं आपको बता नहीं सकती वो इतना बुरा फेज था मेरी जिंदगी का। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी वापस वो फेज कभी आए। जब भी मैं जाती थी ना हॉस्पिटल, तो मैं क्या देखती थी ना कि वहां पे पूरी इन्वायरमेंट नेगेटिव इन्वायरमेंट है, कोई सब उदास, सबके चेहरे पे एक सूख गया है, सब उदास है, सब पैसा इंश्योरेंस, ये मेरा पेशेंट, वो मेरा पेशेंट, मेरी मम्मा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरा पापा कहाँ है, सब ये कर रहे थे। एंड लिटरली उस वक्त मेरे को फील हुआ ना कि जिंदगी में सब कुछ हम कर सकते हैं, वेल्थ, घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ होगा, बट अगर आप फिजिकली स्ट्रांग खड़े नहीं हो पाओगे ना, उस वक्त आपको रियलाइज होगा कि ये मैंने क्या किया है। अगर आपको अगर आपकी आदत है, आप अगर कुछ ड्रिंक्स, सिगरेट्स ये सब कंज्यूम करते हो, प्लीज डोंट डू दैट। बहुत हार्मफुल है। जब आपको ये सब चीज, आपको जब पेन होगा ना इस सब चीजों से, तब आप रियलाइज करो कि मैंने आगे अपने पास्ट में ये क्या करके मैं अपने फ्यूचर तक आया हूँ। फ्यूचर देख भी नहीं पाओगे शायद। मैंने पास्ट में इतनी गलतियां की हैं, इतनी कुछ मैंने की है ना, क्योंकि यहाँ पे हम पोएम में पढ़ेंगे यहाँ पर कि हमारे पोएट कहते हैं कि जब कोई इंसान हॉस्पिटल में होता है ना, तो अपनी पाप और पुण्य दोनों गिनती करता है कि मैंने क्या क्या पाप किया है, मैंने क्या क्या गलती किया, मैंने क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। तो जब आप होगे ना उस जगह पर, या जब मैं होंगी उस जगह पर, हम सब कहीं ना कहीं उस जगह पर होंगे एक वक्त, राइट? जब हमारी 70-80 ईयर्स हो जाएगी ना, तो हम बेड पर लेटे ही वही होंगे। प्रैक्टिकल बात है। उस वक्त हम क्या सोचेंगे,
क्या जिंदगी था यार, ऐसे कहना चाहते हो या फिर बोलना चाहते हो यार क्या गंदा जिंदगी था, ऐसे ही बता दिया मैंने। तुम्हारी पूरी पोएम में ना हमारे पोएट, हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारी पूरी पोएम में हमारी पोएट कहते हैं कि देखो भाई, हम मुझे रियलाइज हुआ उस पूरी पोएम में कि मैं ना सब कुछ कर लूंगी, बट आई डोंट वांट टू बी फिजिकली, मैं नहीं चाहती कि मैं फिजिकली स्ट्रांग ना रहूं। आई वांट टू बी फिजिकली इंडिपेंडेंट। मुझे किसी पे सपोर्ट नहीं चाहिए। जैसे मानो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं ना, आज अगर मैं खड़ी हूँ, बात कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, ये भगवान का कृपा है भाई। इसको रिस्पेक्ट करो, इस ये प्राउड चीज, इस पे प्राउड फील करो कि आपके पास वो सब कुछ है, राइट? ओके, तो मैं बिना इमोशनल हुए मैं शुरू करूंगी आप लोग की हमारी पोएम, विच इज व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल। ओके, आई डोंट नो व्हाई ये क्या हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो पोएट है ना, वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो टोनी वॉज अ वेल नोन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड टीचर। तो ये बहुत ही जाने माने पोएट थे, ठीक है, एसेइस्ट थे, जिनका जन्म 1923 में हुआ था यूएसए में। इज दैट क्लियर? He became famous for his simple and conversational style of poetry. तो इनकी पोएम ना बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही कॉन्वर्सेशनल टाइप की पोएम होती है, जैसे लग रहा है कि हम किसी से कुछ बातचीत कर रहे हैं, वैसी पोएम होती है इनकी। ठीक है, जहां पर ये दिखाते हैं हर इंसान का निजी जिंदगी, उनका रोज का जिंदगी में क्या होता है, ह्यूमन इमोशंस को ये दिखाते हैं। His poems often discuss themes. इनकी पोएम में हमेशा क्या रहता है? प्यार, सफरिंग, लोनलीनेस, सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स विथ ऑनेस्टी एंड ह्यूमर। इनकी सारी पोएम में ना हम ये सब कुछ देखने को मिलता है। सो होगलैंड रोट मेनी एडमायर्ड पोएट्री कलेक्शंस इंक्लूडिंग स्वीट ड्रीम एंड व्हाट नार्सिसिज्म मीन्स टू मी। तो इनकी कुछ कुछ पोएट्रीज भी है। एज अ टीचर ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, तो क्योंकि बिकॉज ये क्रिएटिव राइटिंग के टीचर थे, तो सारे ही, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स और सारे यंग पोएट्स जो थे ना, वो इनसे इंस्पायर्ड थे। ठीक है, हिज पोएम व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल शोज हिज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, पेन एंड कंपैशन। तो इस पूरी पोएम में हम देखेंगे हमारे जो पोएट टोनी होगलैंड है, तो ये क्या कहना चाहते हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनका ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतना अच्छा है कि इन्होंने ह्यूमन के पेन को, उनकी जिंदगी को पूरे तरीके से इन्होंने ऑब्जर्व किया है और फिर उन्होंने ये पोएम को लिखी है। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चलो, ओके, बिकॉज इट इज ऑल राइट टू बी इन अ बैड मूड देयर। तुम्हारे पोएट सबसे पहले क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं है अगर आप हॉस्पिटल में बैड मूड में हो, एज अ पेशेंट, एज अ वेटर, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, एज अ रिश्तेदार हो, पापा मम्मी हो, कुछ भी हो, अगर आप वेट कर रहे हो तो भी, अगर आप पेशेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर आप बैड मूड में हो। क्योंकि कोई ऐसा थोड़ी करता होगा ना, है और बताओ क्या हाल है, कैसे, क्या बताते हो, और बताओ तुमने जिंदगी में क्या किया, ऐसे नहीं होता। सब बैड मूड में होते हैं ना, ऐसे ही होता है ना। तुम्हारे पोएट कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई चाप नहीं लेना, इट इज ऑल राइट, कोई चाप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैड मूड में हो ना, आपको कोई क्वेश्चन करने नहीं आएगा, अरे देखो कैसे मुंह सरा के बैठा हुआ है, आपको कोई ऐसे कुछ नहीं बोलेगा। इट इज ओके टू बी इन अ बैड मूड देयर। ओके, स्लाउचिंग अलोंग थ्रू द अंडरग्राउंड गैरेज। नाउ स्लाउचिंग मतलब क्या होता है, लिख लो, बेंट ओवर, बेंट ओवर कह सकते हो, या फिर शोल्डर्स हंच्ड होता है। ठीक है, लिख लो, शोल्डर्स हंच्ड, जो झुका हुआ आदमी था, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे झुक जाती हूँ, दिस इज कॉल्ड स्लाउचिंग। ठीक है, ओके, थ्रू द अंडरग्राउंड गैरेज। तो ऐसा होता है ना कि हमारे जो भी लोग आते हैं हॉस्पिटल में, तो वो अपने कार को पार्क करते हैं, बाइक पार्क करते हैं, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि जितने लोग हैं ना, उनका शोल्डर्स लिटरली झुका हुआ है, उनकी पीठ झुकी हुई है, वो बेंड करके रखे हुए हैं पूरे, और वो कहीं ना कहीं शायद उस गैरेज से गुजरते हुए जा रहे हैं। ओके, राइडिंग वर्डलेसली ऑन द एलिवेटर विद द अदर कस्टमर्स। वर्डलेसली मतलब क्या होता है? स्पीक मतलब नहीं बातचीत करना। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, एलिवेटर में जब कोई इंसान चढ़ता है ना हॉस्पिटल में जाने के लिए, तो हॉस्पिटल में सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ फ्लोर तक होता है, राइट? जब कोई इंसान एलिवेटर में चढ़ रहा होता है, क्या आप देखते हो कभी किसी को किसी से बात करते हुए? नहीं देखते हैं, हम ऑब्जर्व नहीं करते, सब वर्डलेस है, किसी के पास कोई बात नहीं है बोलने के लिए, सब चुप रहते हैं। ठीक है, राइडिंग वर्डलेसली, सब एलिवेटर्स में है, सब लिफ्ट में है, जा रहे हैं ऊपर विदाउट एनी वर्ड, वहां पे कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा, कोई कम्युनिकेशन कोई किसी से नहीं कर रहा होता है, विद द अदर कस्टमर्स। अब कस्टमर्स देखो मतलब क्या हो गया, कस्टमर्स यानी कि पेशेंट्स। ठीक है, पेशेंट्स या फिर पेशेंट्स के रिलेटिव्स। ओके, तो रिलेटिव्स या फिर उनके पेरेंट्स या फिर कोई भी आप बता सकते हो। यहाँ पे कस्टमर्स क्यों लिखा है?
कस्टमर्स क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि हम तो जा रहे हैं अपने पेशेंट्स को वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने ना, बट हॉस्पिटल के लिए वो क्या है? उनके लिए वो बिजनेस है। तो हमारे पेशेंट, हमारे हॉस्पिटल वाले क्या चाहते होंगे कि यार जितने लोग बीमार होंगे उतने लोग मेरे पास आएंगे, तो उनका भी तो ये धंधा है ना, उनका भी ये बिजनेस है। इसलिए यहाँ पे कस्टमर्स लिखा हुआ है। यहाँ पे कस्टमर्स मतलब कौन है? पेशेंट्स। ठीक है, ओके। स्टेरिंग एट द क्लोज्ड बीच डोर्स लाइक अ प्रिजन वॉल। प्रिजन वॉल मतलब क्या है? मेटाफर फॉर, लिख लो, मेटाफर फॉर confinement and restrictions। समझ में आया? तो हमारे पोएट क्या कहते हैं? हमारे पोएट कह रहे हैं कि आप सब बैड मूड में रहो, कोई आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। मैं क्या देखता हूं कि सारे इंसान, हर इंसान का शोल्डर्स हंच किया हुआ है, वो झुके हुए चल रहे हैं गैरेज में। क्लियर? सब इंसान को मैं क्या देखता हूँ, जितने भी लोग चल रहे होते हैं ना एलिवेटर में, अपने हॉस्पिटल में एलिवेटर में चल रहे होते हैं, कुछ लोग भी नहीं है, ऐसे कोई इंसान नहीं है जो किसी से बात कर रहा हो। सब दूसरे से वर्डलेस है, वहां पे कोई कुछ बकबक नहीं कर रहा, किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा। ओके, तो वहां पे कस्टमर से कोई कुछ बात नहीं कर रहा, यानी कि कोई भी किसी पेशेंट से बातचीत नहीं करता। इज दैट क्लियर? स्टेयरिंग एट द क्लोज्ड बीच। नाउ बीच मतलब क्या होता है? लिख लो, बीच मतलब होता है, लिखो, बीच मतलब होता है लाइट डल ब्राउन कलर। और सब लोग वहां पे खड़े होकर क्या करते हैं? जो उस वॉल यानी कि जो एलिवेटर होती है ना, उस एलिवेटर में बीच कलर है। आप देखते हो हॉस्पिटल में रेड कलर, डार्क ब्लू, ऐसे कुछ कलर देखते हो आप? नहीं, लाइट कलर्स रहती है हॉस्पिटल में। तो जितना लाइट कलर हो सकता है उतनी लाइट कलर्स हॉस्पिटल में रहती है, राइट? तो एलिवेटर में क्या है? एलिवेटर का कलर हमारा क्या है? बीच कलर है एलिवेटर का। इज दैट क्लियर? तो लोग क्या करते हैं एलिवेटर में चढ़ के? सब लोग ऐसे दीवार की तरफ ऐसे घूर रहे होते हैं, दीवार की तरफ ऐसे घूर रहे होते हैं, और कलर क्या है दीवार का? बीच कलर है। क्लियर? लाइक अ प्रिजन वॉल। और लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो एलिवेटर की 4 दीवार है ना, ये मेरे लिए कन्फाइनमेंट है, ये वो रेस्ट्रिक्शंस है जो मेरे ऊपर लगा है अभी, क्योंकि मैं एक पेशेंट हो चुका हूं अब और इनके लिए कस्टमर बन चुका हूं। ठीक है? तो उनको लगता है कि ये उनके लिए प्रिजन वॉल है जो कि बीच कलर का है। उनको लिटरली बहुत ही डाउन फील होता है, बहुत ही डिमोटिवेटेड रहते हैं उस वक्त। तुम्हारे पोएट क्या कहते हैं? जितने भी पेशेंट्स है, जितने भी कस्टमर्स हैं, वो सारे कस्टमर्स एलिवेटर के क्लोज्ड डोर्स में वो जो बीच कलर है वो सबको, उसको सारे कस्टमर्स मिलके उसको घूरते हैं, उस कलर पे अपनी नजर अटका के रखते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है कि शायद वो प्रिजन वॉल है और वो शायद कन्फाइनमेंट और रेस्ट्रिक्शंस की मेटाफर दिखाती है यहाँ पर। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, आई लाइक द हॉस्पिटल फॉर द वे इट ग्रांट्स परमिशन फॉर पैथोस। हमारे पोएट क्या कह रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटल इसलिए पसंद है क्योंकि हॉस्पिटल हमें परमिशन देता है उदास रहने का। आप जाओ कहीं बाहर, आप बोलो कि मैं उदास फील कर रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करना, आपको लोग बोलेंगे अरे कितना डरपोक है यार, कितना बेवकूफ इंसान है, इतना इतना कमजोर इंसान है, लोग ऐसे कहेंगे। बट पोएट क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में ना इंसान को ऐसा परमिशन दिया गया कि वो थोड़ा प्रिटी, शांत फील कर सकता है, राइट? पैथोस का मतलब लिखो, इसका मतलब लिखो, क्वालिटी इवोक्स पिटी, जहां पे आप उदास रह सकते हो, आपसे कोई कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा। तो पोएट कहते हैं ये एक ऐसी एनवायरनमेंट है जहां मुझे ये परमिशन दिया गया कि मैं उदास रह सकता हूँ, मैं पिटी फील कर सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ, मैं किसी से कोई बात नहीं कर सकता तो चलेगा, राइट? देखो, द मदर विथ कैंसर डिसाइडिंग हाउ टू टेल हर किड्स। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशंस है। पहली क्या है एग्जाम्पल, कि एक मदर है जो कि कैंसर पेशेंट है, तो वो सोचे मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊं कि मुझे कैंसर हुआ है, मैं अब कुछ दिन के लिए जिंदा हूं यहाँ पर। तो मदर वहां पे, अगर कोई मम्मी वहां पर एडमिट रहती है ना हॉस्पिटल में, तो वो सोच रही होती है कि ये जो कैंसर मुझे हुआ है, मैं कैसे बच्चों को बताऊं कि मुझे कैंसर है और मैं शायद ना जी पाऊं आगे। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, द बैल गर्ल गेजिंग डाउनवर्ड एट द शंट इंस्टॉल्ड अबव हर मिसिंग ब्रेस्ट। तो क्या सोचते हैं? बैल मतलब क्या होता है? जिनके सर पे हेयर नहीं होता, यानी कि जो टकले होते हैं ना, उनको बताया जाता है ऐसा। ठीक है? तो जो लड़की है वो गेज कर रही है डाउनवर्ड एट द शंट इंस्टॉल्ड अबव हर मिसिंग ब्रेस्ट। तो वो जो लड़की है ना, ये जिसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर, उनकी ब्रेस्ट नहीं है, उनकी ब्रेस्ट हटा दी गई है। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, उनको कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनकी ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ा। नाउ व्हाट इज शंट? शंट मतलब लिखो डिवाइस, एक काम करो इसे आप ना नीचे लिखो, ठीक है? डिवाइस
ओके, लिख लो शंट मतलब क्या होता है? डिवाइस इंस्टॉल्ड फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। इज दैट क्लियर? तो हमारे पोएट क्या कहते हैं? हमारे पोएट कह रहे हैं कि मम्मी, वो जो मदर है वो सोच रही है कि मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊं कि मुझे कैंसर हुआ है। अब अगर मान लो कैंसर है तो भाई ऑब्वियसली है कि हेयर्स तो वहां पर नहीं रहेंगे सर पे, राइट? तो जो लड़की है वो लिटरली घूर रही है कि उसके ब्रेस्ट, उनकी जो ब्रेस्ट है वो हटा दी गई है, वहां पे एक शंट डिवाइस इंसर्ट किया गया है बॉडी में फ्लूइड फ्लो होने के लिए। इज दैट क्लियर? द क्रोन इन हर पजामाज वॉकिंग विद एन आईवी पोल। नाउ क्रोन मतलब क्या होता है? ओल्ड वुमेन। लिख लो यहाँ पे, क्रोन मतलब ओल्ड वुमेन। अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? और जो ओल्ड वुमेन है ना, वो अपने पजामाज में है और आईवी पोल लेकर चल रही है। यानी आईवी पोल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? दिस इज आईवी पोल, जहां पे ना कुछ फ्लूइड्स की बॉक्सेस अटैच की रहती है और हम उसको सपोर्ट लेकर ऐसे चल रहे होते हैं। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि हमारी जो ओल्ड वुमेन है वो पजामाज में है और आईवी पोल के सपोर्ट से वो चल रही थी। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो। आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक्स। इसका मतलब देखो, एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है? क्लिनिकल स्मेल ऑफ हॉस्पिटल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो पोएट कह रहे हैं मुझे ये एंटीसेप्टिक की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती। और द एयर कंडीशनिंग सेट ऑन हाई ऑल नाइट। और होता है ना कि हॉस्पिटल में क्या होता है? गर्मी का मौसम रहता है, नहीं, हर जगह एसी होता है, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं ना, एसी का टेम्परेचर पूरा हाई, एकदम ठंड कर देते हैं, पूरा पूरा एनवायरमेंट एकदम ठंडा ठंडा रहता है अंदर, क्योंकि बहुत सारी होती है कि इन्फेक्शन फैलती है। तो उससे बचने के लिए हमारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि हर जगह पे एसी लगा हुआ रहता है, राइट? तो पोएट क्या कह रहे हैं? मुझे एंटीसेप्टिक की स्मेल पसंद नहीं है। दूसरी बात, मुझे पसंद नहीं कि एयर कंडीशनर का जो टेम्परेचर इतना हाई रहता है, पूरी पूरी रात इतनी तेज की एसी चल रही होती है, ठीक है? और द फ्रेश फ्लावर्स टॉस्ड इनटू द वेस्ट बास्केट। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब भी कोई इंसान किसी से मिलने गया और वो फ्लावर्स ऑफर कर रहा है उसको बेटर फील करवाने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, वहां के लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल के लोग क्या करते हैं, वो फ्लावर्स उठाते हैं, जाके वेस्ट बास्केट में डाल देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो मुझे ये तीन चीज पसंद नहीं आ रहा है। पहला चीज क्या है? आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक। मुझे वो क्लिनिकल स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि एसी का स्पीड, उनका टेम्परेचर इतना हाई क्यों रखा जाता है पूरी पूरी रात। थर्ड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब भी कोई इंसान से मिलने गया, फ्लावर्स लेके गया है, तो उसे बाद में वहां के लोग उठाकर वेस्ट बास्केट में क्यों डालते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, बट मुझे सब कुछ तो पसंद नहीं है, बट मुझे पसंद है क्या? देखो, बट आई लाइक द वे सम पीपल ऑन देयर प्लास्टिक चेयर्स ब्रेक आउट अ नोटबुक and invent a complex scoring system to tally up their days on earth। देखो, बहुत इमोशनल लाइन लिखा हुआ है। क्या कहते हैं हमारे पोएट? बट मुझे पसंद क्या है कि जब भी कोई इंसान उस हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ होता है, वो एक बुक निकालता है, एक नोटबुक निकालता है और वो काउंट करता है, कैलकुलेट करता है कि उसके इस धरती पे उसकी और कितनी जिंदगी बची हुई है, कितना दिन और बचा हुआ है उसके पास, कितनी महीना, कितना साल, क्या बचा है उसके पास एग्जैक्टली। तो पोएट कह रहे हैं कि जब इंसान देखता है ना कि वो बीमार हो चुका है और जब उसको लगता है कि अब वो बच नहीं सकता, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वहां के लोग क्या करते हैं, चुपचाप प्लास्टिक चेयर पे बैठते हैं विदाउट एनी होप। वो बैठ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, नोटबुक निकालते हैं और फिर अपने डेज काउंट करते हैं कि इस अर्थ पे वो और कितने दिन तक जिंदा है। क्लियर है? नेक्स्ट, द कॉलम ऑन द लेफ्ट दैट सेज टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ फूल, फेसिंग द कॉलम ऑन द राइट दैट सेज टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ सेंट। और फिर वो क्या करते हैं, नोटबुक में ना एक कॉलम बनाते हैं। लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में है वो सारी चीजें, वो सारी वक्त जिसमें उन्होंने गलत काम की थी, जो काम उनको नहीं करना चाहिए था। और राइट में उन्होंने क्या किया है, वो काम लिखा है जो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, जो अच्छे कर्म है, उन्होंने अच्छा काम किया है, वो राइट लिखते हैं राइट साइड में। तो इन शॉर्ट एक नोटबुक में दो कॉलम बनाया गया है, ठीक है? तो जो पेशेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्लास्टिक चेयर पे बैठकर वो पहले तो काउंट करते हैं नोटबुक में क्योंकि कितनी दिन बची हुई है इस अर्थ पे। दूसरी, वो क्या करते हैं, इधर लिखते हैं और वो सारी चीजें जो उन्होंने गलत की है, यहाँ लिखते हैं वो सारी चीजें जो उन्होंने अच्छी काम की है। जो उन्होंने अच्छा कर्म किया है ना, वो लिखते हैं राइट में, और जो उन्होंने बुरा कर्म किया वो लिखते हैं वो लेफ्ट में, सो दैट दे कैन टैली अप कि उन्होंने जिंदगी कैसी बिताई, उन्होंने क्या काम किया, अच्छे काम किए भी है कि नहीं, या सारे बुरे ही काम किए हैं। तो सारे लोग बैठ के क्या कर रहे हैं,
पब्लिक चेयर पे बैठ के उन्होंने, वो सारे लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक चेयर पे बैठकर अपनी ये सारी टैली, अपने सारे डेटा को अपने नोटबुक में लिखते हैं। तो पोएट को ये चीज पसंद है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। आई लाइक द लॉन्ग prairie ऑफ द वेटिंग। इसका मतलब लिखो, वास्ट ग्रासलैंड विथ एंडलेस वेटिंग। क्लियर? अगर मैं आपको बोलूं कि ये पुराना इलाका है, एक जगह है, और इस पूरे जगह में सिर्फ यहां पे एक पेड़ है, ठीक है, और पूरा घास फूस है, दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या सोचोगे कि ये जो पेड़ है वो अकेला फील कर रहा है, इसके पास कोई दोस्त यार है? कोई नहीं है। अब पापा मम्मी है? कोई नहीं है, ये अकेला है। तो प्रेरी मतलब क्या होता है? एक ऐसी ग्रास लैंड जहां पे एंडलेस वेटिंग होती हो, जहां पे एक इंसान अकेला खड़ा है, ठीक है। द फोर्स्ड इंटीमेसी ऑफ द सेल्फ विद द सेल्फ, और वो फोर्स्ड है, उसके पास खुद के अलावा और कोई नहीं है, और वो फोर्स्ड है अकेले रहने के लिए, ठीक है। यहां पर इसके पास कोई ऑप्शन है? अगर मैं आपको बोलूं कि ये हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, सपोज कर लो कि ये कोई एक पेशेंट है, इसके पास कोई ऑप्शन है यहां से भागने का? नहीं। इसके पास कोई और इंसान दिख रहा है आपको? नहीं। ये क्या सोचता है कि इस पूरे जगह पे मैं अकेला हूं, मैं फोर्स्ड हूं अकेले रहने के लिए, मेरे पास कौन है? सिर्फ मैं खुद हूं मेरे पास। इज दैट क्लियर? ओके। ईच सिक पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ फील्ड लाइक अ ट्री वॉन्डरिंग व्हाट हैपेंड टू द फॉरेस्ट। जैसे ये पेड़ खड़ा है ना पूरे फॉरेस्ट में, एक पेड़ है, सपोज कर लो कि ये पूरा क्या है? फॉरेस्ट। तो इस पूरे फॉरेस्ट में एक पेड़ है, और ये पेड़ क्या सोचता है कि पता नहीं पूरे फॉरेस्ट को क्या हो गया, मुझे दूर दूर तो कोई पेड़ क्यों नहीं दिख रहा। इज दैट क्लियर? वैसे ही एक सिक पर्सन, जब कोई बीमार इंसान होता है, वो अकेला खड़ा रहता है पूरे इस फील्ड में, और वो सोचता है कि पता नहीं इस पूरे फॉरेस्ट को, इस पूरे दुनिया को क्या हो गया है, सब लोग कहाँ गए, मैं अकेले कहाँ, अकेले क्यों हूं यहाँ पर अभी। क्लियर? ओके, चलो समझ में आई आप लोग को बात? नेक्स्ट देखो। एंड वंस आई सॉ अ मैन इन अ लाइम ग्रीन ड्रेसिंग गाउन। मैं क्या देखता हूं? मैं देखता हूं एक बार कि एक इंसान जब लाइम ग्रीन ड्रेसिंग गाउन में होता है। अब ये क्या है? ये क्लोथ है, एक कपड़ा होता है ना, क्लोथ होता है ना, जहां पे हॉस्पिटल में सब लोग वही कपड़े पहनते हैं, ग्रीन कलर की कपड़ा पहनता है सब, राइट। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि मैं जब देखता हूं ना, मैं देखा कि एक इंसान था जो इसी लाइम ग्रीन ड्रेसिंग गाउन में खड़ा हुआ था। hunched over in a chair, a man who was not yelling at the doctors or pretending to be strong or making a murmured phone call to his wife, but one sobbing without shame. अब इंसान देखो, यहाँ पे मैन की बात की जा रही है। आदमी को क्या बोला जाता है कि भाई तुम्हें रोना नहीं है, तुम रो नहीं सकते किसी के सामने, बट यहाँ पे मैं क्या देखा? मैंने देखा कि एक इंसान था जो इस ग्रीन ड्रेस में था, ठीक है, वो चेयर पे बैठा है, ठीक है। अ मैन हु वाज नॉट, वो डॉक्टर्स पे चिल्ला नहीं रहा, उसकी कोई कंप्लेन ही नहीं है जिंदगी में, उसको वो डॉक्टर्स पे चिल्ला नहीं रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, येल नहीं कर रहा, चिल्ला चिल्ली नहीं कर रहा वो, ठीक है। ना ही वो स्ट्रांग बनने का प्रिटेंड कर रहा है, ना ही वो स्ट्रांग बनने का दिखावा कर रहा है, ठीक है। और मेकिंग अ मर्मर्ड फोन कॉल, और ना ही वो खुशबुसा के अपनी वाइफ को कॉल करता है कि मैं ठीक नहीं हूं, यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास कोई नहीं है, वो अकेला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वो जो इंसान है ना, वो चुपचाप बैठा है चेयर पे, ठीक है, डॉक्टर्स पे येल नहीं कर रहा, क्लियर, वो स्ट्रांग बनने का दिखावा नहीं कर रहा, प्लस वो अपनी वाइफ को कॉल नहीं कर रहा, फोन कॉल नहीं कर रहा, बट वो रो रहा है, बट वन सॉबिंग विदाउट शेम। विदाउट शेम क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि मर्दों को रोना अलाउड नहीं होता, एंड दिस इज वेरी बैड, आई हेट इट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब हम कहते हैं कि तुम तो मर्द हो ना, स्ट्रांग बनो, तुम्हें रोना नहीं है, ये सब नहीं करना, ऐसे नहीं करो, ओके। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है, अगर कोई ऐसा मेल पर्सन है जो वीक है, प्लीज सपोर्ट हिम, ठीक है, प्लीज सपोर्ट करो, उनकी कमजोरी का मजाक मत उड़ाओ। सब इंसान स्ट्रांग नहीं बन सकता यार, किसी को अपनी इमोशंस बाहर निकालनी होगी, जो ये इंसान कर रहा है, जहां पे वो अपनी वाइफ को मरमर नहीं कर रहा, फोन कॉल नहीं कर रहा, वहां पे अब क्या कर रहा है? वो रोए जा रहा है, उसको कोई शर्म नहीं है कि मैं रो रहा हूँ, एक आदमी होकर मैं रो रहा हूँ, उसे कोई शर्म नहीं है इस बात की, वो रोए जा रहा है बस, ठीक है। पंपिंग इट ऑल आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेल, और ना होता है कि अंदर में कुछ दबा हुआ है, कुछ बहुत दुख है, वो सब कुछ भर के निकाल रहा है रो के, उसके अंदर में जो डीप डाउन उसको दर्द है, जो प्रॉब्लम्स है, वो खुल के अब रो रहा है, ठीक है।
द ओवरफ्लोइंग बिल्ज ऑफ द हेल्पलेसनेस एंड रेज, अ मैन नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड टू बी सेव्ड। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या होता है, पावरलेसनेस, ठीक है, लिख लो इसका मतलब, पावरलेसनेस filled with anger and natural response, natural response, क्लियर। इसका मतलब क्या है, अब उसके पास कोई हिम्मत नहीं है, वो पावरलेस है, सिर्फ दुख है, गुस्सा है उसके अंदर कि वो अब यहाँ पे आके खड़ा हो चुका है। तो वो क्या कर रहा है, उसके दिल में, उसके शरीर के अंदर जो सबसे नीचे वाली पोर्शन होगी ना, वहां से जो उसकी इमोशंस है निकल के बाहर आ रही है, वो रो रहा है। तो लिटरली उसके बॉटम ऑफ द हार्ट से पूरा उसका दर्द, उसका इमोशंस सब कुछ बाहर निकल के आ रहा है, वो लिटरली रोए जा रहा है, क्लियर। अब वो पावरलेस फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है, उसके उसके हेल्पलेसनेस में गुस्सा है, इमोशंस है, प्यार है, सॉरो है, सब कुछ है, ठीक है, ओके। अ मैन नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड टू बी सेव्ड, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करा कि वो बचेगा, ठीक है, उसके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती, कोई उम्मीद ही नहीं है कि हम बच जाएंगे, कोई उम्मीद नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखो, बट इफ यू लुक्ड यू कुड सी, मगर अगर आप देखोगे ना तो आप देख सकते हो दैट ही वाज होल्डिंग हिज ओन हैंड इन सिंपैथी, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन खड़ा है उसके पास, वो खुद का हाथ पकड़ के खड़ा है बस, ठीक है, उसके पास कौन है सिंपैथी देने के लिए, कौन है पिटी फील करने के लिए, उसके पास कोई नहीं है, वो खुद खड़ा है बस, सिर्फ सेल्फ है वो आप वो, ठीक है, लिसनिंग टू एवरी सिंगल वर्ड एंड ही वाज टेलिंग हिमसेल्फ एवरीथिंग, वो खुद की बातें ही सुन रहा है, पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं, कितने दिन है मेरे हाथ में, कौन सुन रही है ये बात उसकी, वो बोल के खुद सुन रहा है, ठीक है, अपने हर एक शब्द को सुन रहा है और खुद को बता रहा है सब कुछ कि अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वहां पे उसके पास कोई नहीं होता, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये थी हमारी पोएम व्हाइल एट द हॉस्पिटल, तो बहुत ही इमोशनल पोएम थी। यहाँ हमने क्या देखा यार, कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, क्लियर। अगर आप फैट खा रहे हो, अगर आप बाहर की जंक फूड खाते हो, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज मत खाओ, जंक फूड इग्नोर करो, फैटी फूड इग्नोर करो, प्रोटीन खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, विटामिन की, अगर आपको विटामिन की कमी तो विटामिन की फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, सब कुछ करो, बट बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, क्लियर। अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे तो आप अपने को बहुत ही कमजोर पाओगे, पूरे दुनिया में ना सबसे कमजोर पाओगे आप खुद को, इज दैट क्लियर, ओके। बहुत हो गई इमोशनल बातें, चलो अब हम देख लेते हैं कि हमारी इस पोएम की समरी क्या है, ओके। व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल बाय टोनी हॉगलैंड इज अ रिफ्लेक्टिव एंड मीनिंगफुल पोएम इन विच द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाई ही फील्स ड्रॉन टू द हॉस्पिटल, कि क्यों उनको लग रहा है कि हॉस्पिटल एक बेटर जगह हो सकती है, क्यों क्यों लगता है उनको ऐसा, क्योंकि वहां पे लोग अपने इमोशंस को खुल के बाहर निकाल सकते हैं, क्लियर। At first, it may seem strange to like a place connected with the pain, illness, and suffering, but the poet gradually shows the deeper human values found there. तो पोएट क्या बताते हैं कि स्टार्टिंग में लगता है हमें यार कितनी बेकार जगह है, इलनेस है, बीमारी है, नेगेटिविटी है हर जगह, बट लास्ट में क्या देखते हैं हम, कि वो बताते हैं कैसे एक ह्यूमन है ना, एक इंसान अपनी वैल्यू देखता है जब वो अकेला होता है हॉस्पिटल में, क्लियर, ओके। द पोएट ऑब्जर्व्स दैट इन अ हॉस्पिटल पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स बिकम इक्वल, गरीब अमीर छोटा बड़ा सब इक्वल है वहां पे, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई बहुत आगे बहुत पीछे कोई नहीं होता, रिच एंड पुअर, पावरफुल एंड वीक, ऑल आर ट्रीटेड द सेम बिकॉज इलनेस इफेक्ट्स एवरीवन। किसी को देखे नहीं था कि भाई बहुत अमीर है इसको ना ऐसी बीमारी देते हैं, बहुत गरीब है इसको ऐसी बीमारी देते हैं, ऐसे नहीं होता, गरीब अमीर बड़ा छोटा पावरफुल वीक सब इक्वल है, और बीमारी जो है वो इक्वली आती है, ज्यादा कम नहीं आती, ठीक है, ओके। इन सच अ प्लेस इंसान क्या करता है, अपनी प्राइड लूज करता है, प्रिटेंशंस करना बंद कर देता है, क्लियर। पेशेंट्स डिपेंड ऑन डॉक्टर, वो किस पे डिपेंडेंट है, डॉक्टर पे डिपेंडेंट है, नर्सेस पे डिपेंडेंट है, मेंबर्स पे डिपेंडेंट, फैमिली मेंबर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, which reveals the true vulnerability of human's life. Hoagland admires the atmosphere of honesty and compassion in the hospital. He notices how people become kinder, calmer and more caring toward one another. वो क्या देखते हैं कि कैसे एक इंसान एक दूसरे के प्रति उनका काइंडनेस बढ़ जाता है, प्यार बढ़ जाता है, राइट, ओके। डॉक्टर्स एंड नर्सेस वर्क टायरलेसली टू हेल्प पेशेंट्स रिकवर। डॉक्टर नर्स क्या करते हैं,
बिना थके वो हेल्प कर रहे हैं पेशेंट्स को कि भाई तुम जितने जल्दी तुम रिकवर हो जाओ। क्लियर? while visitors offer emotional support and comfort। और जो विजिट कर रहे हैं ना, उनको देखने के लिए कि चलो देख के आते हैं कैसा है उसका हालत, वो क्या कर रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं बस उनको, और कुछ नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है? हॉस्पिटल क्या बन जाता है, एक सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानियत क्या होता है, जहां हर एक इंसान ये समझता है कि प्यार का क्या इंपॉर्टेंस है, केयर का क्या इंपॉर्टेंस है, और पेशेंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारी जिंदगी में। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। द पोएट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स on the clarity of death and suffering। Hospitals remind people that life is temporary and uncertain। क्या दिखाता है ये, जिंदगी परमानेंट हो सकती है? नहीं, टेम्पररी है ये, अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है, भी हम क्या होगा आगे में नहीं पता। क्लियर? However, instead of making the poem depressing, the realization encourages appreciation for human connection and kindness through simple language, realistic images and thoughtful observation। The poem presents the hospital as a place where the true nature of humanity can be seen। तो सिंपल लैंग्वेज के साथ, एक रियलिस्टिक इमेज के साथ, ठीक है, एक थॉटफुल ऑब्जर्वेशन के साथ हम क्या देखते हैं कि हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहां पर हर एक इंसान का इंसानियत दिखता है। ठीक है? ओके। सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम आर इक्वालिटी, कंपैशन, सफरिंग, मोर्टालिटी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। और हम क्या देखते हैं कि कैसे ये हॉस्पिटल जो है ना, वो एक ह्यूमंस को जोड़ती है, रिलेशनशिप दिखाती है, ह्यूमैनिटी दिखाती है, इंसानियत दिखाती है। Is that clear? इसमें छोटी सी समरी थी हमारी ये। अब हम देख लेते हैं हमारी इस पूरी पोएम में हमारा सेटिंग कहाँ हुआ इस पूरे पोएम का। ठीक है, चलो आ जाओ। सेटिंग ऑफ व्हाइल एट द हॉस्पिटल बाय टोनी हॉगलैंड इज अ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। तो पूरी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट है ऑब्वियसली, जहां पे पोएट जो है केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, विजिटर्स को। पोएम कहाँ टेक प्लेस हुआ है, एक काम है, काम एनवायरनमेंट है, बट सीरियस एटमोस्फियर है। किस चीज का, हॉस्पिटल का। ठीक है? एक ऐसी जगह जहां पर इलनेस है, पेन है, ट्रीटमेंट है, रिकवरी है, सब कुछ है। राइट? हॉस्पिटल सेटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स टुगेदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस एंड बैकग्राउंड्स। अब यहाँ पे क्या है, गरीब छोटा कोई कुछ नहीं है ना, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पे एक जैसे रहते हैं। क्लियर? ओके। Inside the hospital, everyone becomes equal in suffering। तो इसके अंदर क्या है, हर इंसान इक्वल है ना। Suffering and human weakness। Atmosphere is filled with emotions। Atmosphere किससे फिल हुआ है, इमोशन से। जैसे मान लो फियर होता है सबके अंदर, किसी के अंदर उम्मीद है, काइंडनेस है, कंपैशन है, केयर है, प्यार है, सब कुछ है उसके अंदर। राइट? इस सेटिंग से हमारे पोएट क्या हाईलाइट करते हैं, रियलिटीज ऑफ लाइफ। क्या सच है दुनिया का, जिंदगी का सच देखो, ह्यूमन वल्नरेबिलिटी देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी देखो, ह्यूमन कनेक्शन देखो। तो इस पूरे सेटिंग को ऐसे बनाया गया जहां पे हमारे पोएट हमें ये सब कुछ फील करा सके कि भाई हमारी जिंदगी का क्या रियलिटी होता है। तो इस तरीके से पूरी हमारी पोएम की सेटिंग की हुई है। इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब देख लेते हैं हमारे इस पोएम का सेंट्रल मैसेज और थीम क्या है। Why I Like the Hospital by Tony Hoagland conveys the message that suffering brings out humanity। सफरिंग से क्या दिखने को मिलता है हमें, इंसानियत। अगेन सेम चीज, काइंडनेस, इक्वालिटी अमंग पीपल। द पोएट एक्सप्लेन्स दैट इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या होता है, इंसान भूल जाता है। राइट? प्राइड भूल जाता है, सोशल स्टेटस भूल जाता है, सेल्फिशनेस भूल जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सब कोई क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम सब कोई, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं पेन, कमजोरी। और हम सब ना, हम सबका कमजोरी, हम सबका दर्द एक जैसा होता है, कोई किसी का कम बेसी नहीं है। राइट? देखो, the poem highlights themes such as human compassion, human vulnerability, suffering, equality and hope। Again same points है। clear? Through the caring behavior of doctors, और जो डॉक्टर्स का हमारा caring behavior रहता है, नर्सेस का जो बिहेवियर है, पेशेंट्स का जो बिहेवियर है, विजिटर्स का जो बिहेवियर है, इससे पोएट क्या बताते हैं, difficult situation often make people more understanding and supportive towards one another। The hospital becomes a symbol of human connection, empathy and the shared experience of life। तो हॉस्पिटल जो है वो कैसा एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ पे लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्टेंस कम होता है लोगों के बीच में। तो इस पूरे पोएम में पोएम सेटिंग ऐसी की गई जहाँ पे हम देखते हैं ह्यूमन इमोशंस, इंसानियत, वल्नरेबिलिटी, आइसोलेटेड पर्सन। राइट? तो ये सब कुछ देखते हैं हम इस पूरी पोएम में। इज दैट क्लियर? बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पोएम का हमारा, पोएटिक डिवाइसेस। राइट? देखो अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस यूज किया गया। सबसे पहला क्या है हमारा, इमेजरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
आपने पोएम पढ़ते पढ़ते कुछ इमेजिनेशन किया? हमारे पोएट ने इतने अच्छे से पोएम लिखा है ना कि हम चीजों को इमेजिन कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, राइट? Vivid descriptions of patients, doctors, nurses and hospitals surroundings to create clear mental pictures and help readers to feel the atmosphere of the hospital. तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग फील कर पा रहे हैं पूरी पोएट ने जो पोएट बताना चाह रहे थे हम लोगों को, हम वो फील कर पाए। क्यों? उनकी राइटिंग इतनी अच्छी थी कि हम उस चीज को फील कर पा रहे थे। इज दैट क्लियर? ओके। सिंबोलिज्म क्या है? हॉस्पिटल सिंबलाइजेस ह्यूमन लाइफ, सफरिंग, इक्वालिटी एंड कंपैशन। इट रिप्रेजेंट्स अ प्लेस where people realize their shared humanity। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंसान अपनी ह्यूमैनिटी जो शेयर्ड ह्यूमैनिटी है, इंसानियत जो इंसान एक दूसरे को शेयर करता है। मैं दिखाऊंगी इंसानियत तो वो दिखाएगा ना मुझे इंसानियत, राइट? तो वहां पे क्या हो रहा है? शेयर्ड ह्यूमैनिटी है। क्लियर? ओके। आयरनी क्या है? क्या है आयरनी? कि प्लेस जहां पे पेन एंड सैडनेस है, वहां आयरनी क्या है? एक्सप्रेसेस द डीपर मीनिंग ऑफ द पोएम। Ironic that the poet likes a place usually connected with pain and sadness। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि हमारे जो पोएट टोनी होगलैंड है ना, उनको कैसा एनवायरनमेंट पसंद है? उनको पसंद है कैसे एनवायरनमेंट जहाँ पे सिर्फ पेन है, उदासी है, सिर्फ बीमारी है, उनको ऐसा एनवायरनमेंट पसंद आ रहा है। ये बार बार क्या हो रहा है? बट आई लाइक द हॉस्पिटल, व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल, राइट? क्लियर। टोन देखो, टोन क्या है? पोएम का टोन बहुत ही सिंपल है, थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव, कंपैशनेट एंड रियलिस्टिक। Poet calmly reflects on human suffering and kindness। तो बहुत ही शांति, बहुत ही calmly वो पूरे kindness को, इंसानियत को दिखाते हैं इस पूरे पोएम में। क्लियर? ओके। फ्री वर्स है अगेन। द पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स, मीनिंग इट डज नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट राइम स्कीम। कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। दिस गिव्स द पोएम अ नेचुरल एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल। क्लियर? तो इसलिए पोएम क्या है हमारी? बहुत ही नेचुरल और कन्वर्सेशनल स्टाइल रहती है क्योंकि ये बहुत ही फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। Is that clear everyone? समझ में आई आप लोग को पोएम? ओके, नाउ लिसन। मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन में इस पोएम की नोट्स अटैच करूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगी। आप लोगों ने क्या करना है? आप सबको पूरी पोएम की नोट्स को अच्छे से देख लेनी है। क्लियर? हम मिलेंगे हमारे अगली लेसन में। टिल देन एवरी वन ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।